विश्व व्यापार संगठन यानी डब्ल्यूटीओ की अगले महीने अबू धाबी में होने वाली बैठक के दौरान भारत की तरफ से अपने अनाज कार्यक्रम को सुरक्षित करने के लिए तो प्रयास किया जा रहा है, साथ में विकासशील देशों में मछुआरों को दी जाने वाली सब्सिडी के समर्थन में भी भारत उतर सकता है। मछुआरों को दी जाने वाली सब्सिडी के खिलाफ विकसित देश हमेशा से आवाज उठाते रहे हैं। भारत क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है? डब्ल्यूटीओ में को लंबा अरसा बीत गया और अब डब्ल्यूटीओ की बैठक फिर अचानक कुछ महत्वपूर्ण एजेंडों के साथ अबू धाबी में होने जा रही है। तो लगभग एक दशक बीता, डब्ल्यूटीओ से कोई बड़ा फैसला निकल कर नहीं आया, कोई बड़ी सहमति नहीं बनी और दुनिया में बड़े व्यापार समझौते हुए और दुनिया एक तरह से व्यापार समझौतों के मामले में बिखर गई। दो महत्वपूर्ण चीज़ें इस डब्ल्यूटीओ की बैठक में, भारत की तरफ से ना समझौते वाली बात आपको लगातार बता रहे हैं। उसी रोशनी में ये बात भी डब्ल्यूटीओ के एजेंडे में आई है कि डब्ल्यूटीओ के नियम लागू करने का जो तरीका है वो कैसे बदला जाए। डब्ल्यूटीओ के फैसले बाइंडिंग होते हैं। यह माना जाता है कि डब्ल्यूटीओ के फैसलों को लागू करना सदस्यों के लिए अनिवार्यता है। इसे लेकर किस्म किस्म की राय मीटिंग के अंदर या डब्ल्यूटीओ की बैठक के अंदर उभर कर आ रही है। भारत का कहना यह है कि इस मामले में दो स्तरीय सिस्टम बनाया जाना चाहिए। इंडिपेंडेंस भी दी जानी चाहिए, आज़ादी भी दी जानी चाहिए सदस्यों को फैसले लागू करने की, और बाइंडिंग व्यवस्था भी की जानी चाहिए। अमेरिका और बाकी देशों का कहना है कि इस व्यवस्था में थोड़े और बदलाव करने की ज़रूरत है, जिससे कि लंबे समय तक इन फैसलों की मान्यता बनी रहे जो डब्ल्यूटीओ में लिए जाते हैं। अब यहाँ दुविधा सबसे बड़ी ये है शुभम कि डब्ल्यूटीओ एक ऐसी सहमति का मंच था जहाँ उसके फैसले लागू करने के लिए सबके की अनिवार्यता सबके लिए थी। आगे क्या होता है? क्या डब्ल्यूटीओ अपनी शर्त को कम करेगा? क्या देशों को अपनी मर्जी के मुताबिक फैसले लागू करने की छूट देगा? ये एक महत्वपूर्ण बदलाव होगा और अगर ऐसा होता है तो डब्ल्यूटीओ के ढांचे में कुछ बड़े शिफ्ट या कुछ बड़े परिवर्तन हमें दिखाई देंगे।